क्या टीएमसी के 20 बाकी सांसदों की सांसदी अब सच में खतरे में है? क्या सिर्फ 7 दिन बाद इनकी लोकसभा मेंबरशिप पर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद स्पीकर ओम बिरला का नोटिस ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स के लिए किसी बड़े संकट की शुरुआत है? क्योंकि मामला अब सिर्फ बयानबाजी या पार्टी के अंदर की नाराजगी तक सीमित नहीं रहा। मामला सीधे लोकसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। टीएमसी के 20 बाकी सांसदों को स्पीकर ओम बिरला की तरफ से नोटिस भेजा गया है और उनसे 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। 7 दिन बाद इन सांसदों की सांसदी अपने आप खत्म नहीं होने वाली। ये 7 दिन सिर्फ जवाब देने की डेडलाइन है। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की पूरी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी और फिर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन 20 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों हो रही है? पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। कहानी शुरू होती है टीएमसी के अंदर हुई इस बड़ी पॉलिटिकल रिबेलियन से। टीएमसी के 20 सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ जाने का फैसला किया और एनडीए की पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया। टीएमसी का कहना है कि ये सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ऐसे में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है। लेकिन बाकी सांसदों की कहानी कुछ और है। उनका दावा है कि उनके पास टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन है और उनका कदम एक लीगल विलय के तहत आता है। यानी उनके मुताबिक 2/3 सांसदों का समर्थन होने की वजह से ये विलय वैध है। अब यहीं से पूरा मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये तो वही बात हो गई साहब, सियासत में दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होती, सिर्फ फायदे और नुकसान का हिसाब स्थायी होता है। और इस वक्त टीएमसी के लिए यही हिसाब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या इन सांसदों का दूसरी पार्टी के साथ जाना एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, या फिर 2/3 सांसदों का सपोर्ट उनके विलय को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे सकता है? इसी सवाल का जवाब अब स्पीकर के सामने दिया जाना है। टीएमसी ने जून में इन 20 सांसदों के खिलाफ अलग अलग डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस लोकसभा स्पीकर के पास दाखिल की थी। टीएमसी नेता और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि इन सांसदों ने पार्टी से अलग होकर दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाने का फैसला किया है और इसलिए उनकी मेंबरशिप खत्म की जानी चाहिए। लेकिन जब स्पीकर के सामने मामला लंबित रहा तो अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मंगलवार 25 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मामले की सुनवाई की और 20 बाकी सांसदों को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पीकर और लोकसभा सचिवालय की ओर से बताया कि सांसदों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल उठाया, सिर्फ नोटिस देना ही काफी नहीं है, बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को रीजनेबल टाइम फ्रेम में पूरा करना भी जरूरी है। और इसके अगले ही दिन स्पीकर की तरफ से 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया गया। अब इन सांसदों के पास 7 दिन हैं अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन असली पॉलिटिकल सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। क्या 20 सांसद अपने जवाब में कहेंगे कि उन्होंने टीएमसी की मेंबरशिप टेक्निकली नहीं छोड़ी? क्या वे अपने कदम को वैलिड मर्जर साबित कर पाएंगे, या फिर टीएमसी ये साबित करने में कामयाब होगी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना मर्जी से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ने के बराबर है? अगर स्पीकर टीएमसी की दलील से सहमत होते हैं तो इन सांसदों की लोकसभा मेंबरशिप पर बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर बाकी सांसद अपने विलय के दावे को मजबूत तरीके से साबित कर देते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट भी सकती है। और इसका असर सिर्फ 20 सांसदों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि ये मामला ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स के लिए भी बेहद खास है। टीएमसी के अंदर इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का अलग होना पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ और लीडरशिप दोनों के लिए बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी इस विद्रोह को कैसे हैंडल करेंगी? क्या पार्टी इन 20 सांसदों को वापस अपने साथ लाने की कोशिश करेगी, या फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई कराने की पूरी लीगल बैटल लड़ेगी? और अगर मेंबरशिप पर फैसला टीएमसी के पक्ष में नहीं जाता तो क्या इसका असर आने वाले चुनावों
और पार्टी की बार्गेनिंग पावर पर भी पड़ेगा। फिलहाल 7 दिन की डेडलाइन शुरू हो चुकी है, लेकिन याद रखिए, ये 7 दिन सांसदी खत्म होने की काउंटडाउन नहीं है। ये उस जवाब की काउंटडाउन है जो आगे की पूरी लीगल और पॉलिटिकल बैटल की दिशा तय कर सकता है। अब सबकी नजर उन 20 सांसदों के जवाब पर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संकट टीएमसी के लिए सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक झटका है या फिर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।